ऐसे स्थान हैं जहां पर डर का साया है। बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर प्रेत आत्माओं का वास है। लेकिन मस्जिद, जिसको भगवान का रूप माना जाता है, लोग यहाँ पर अपने दर्शन के लिए जाते हैं ताकि अपनी सारी प्रॉब्लम्स का हल भगवान को बता सके। एक ऐसे पवित्र स्थान पर भूत प्रेतों का साया होना, जिन्हों का साया होना वाकई हैरान कर देने वाला है। आज हम आपको दिल्ली के एक ऐसे मस्जिद के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर जिन्नों का वास है। कहा जाता है कि यहाँ पर जितने भी जिन हैं, जी हाँ, वो रात को महफिल जमाते हैं और लोगों को थप्पड़ तक पड़ते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। और आज इस हॉरर प्रोग्राम में हम आपको बताने वाले हैं एक डरावनी खौफनाक मस्जिद में के बारे में, जिसकी जितनी भी जहां पर हादसे हुए हैं जो वाकई हैरान कर देने वाले हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हमने आपको दिल्ली के कई प्रेत बाधियों जगहों से रूबरू कराया है। आज इसी कड़ी में हम आपको दिल्ली की एक ऐसी मस्जिद से रूबरू करवाएंगे जहां पर रात ढलते ही जिनों की महफिल शुरू हो जाती है। इस जगह का नाम जमाली कमाली मस्जिद, जो कि कुतुब मीनार के नजदीक स्थित। बहुत कम लोग इस जगह के इतिहास के बारे में जानते हैं, जो कि मुगल काल की इसी प्रसिद्धि कुतुब मीनार से भी ज्यादा थी। लेकिन अब इस जगह को लोग केवल एक भूतहा जगह के अलावा किसी और को नहीं मानते। बता दें, इस मस्जिद जमाली कमाली मस्जिद महरोली जैविक पार्क के नजदीक है, जो कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार से 500 मीटर की दूरी पर है। इस मस्जिद में जमाली और कमाली की अलग अलग कब्रें हैं। इस मस्जिद में प्रवेश को कोई शुल्क नहीं है और इसमें बने पार्क में अधिकतर बच्चे खेलते रहते हैं। आइए इस जगह की भूतहा घटनाओं से पहले इस मंदिर के इतिहास पर प्रकाश डालें। बता दे, जमाली शब्द शेख हमीद बिन फजुल्ला उर्फ जमाल खान ने लिया गया था, जो कि अपनी कविताओं के लिए प्रसिद्ध एक सूफी संत थे। जमाल खान सिकंदर लोदी के शासनकाल में भारत आए थे और दिल्ली में ही बस गए। वैसे तो लोग उन्हें कई नामों से जानते थे, लेकिन उनकी कविताओं ने उन्हें जमाली नाम से मशहूर कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि सिकंदर लोदी उनकी कविताओं के इतने कायल थे कि उनके शब्दों का इस्तेमाल करके वो खुद भी एक कवि बन गए। वहीं मुगलों के शासनकाल में उन्हें बाबर के दरबार में जगह मिली, जो हुमायूं की मौत तक उस दरबार में रहे। ऐसा माना जाता है कि हुमायूं ने खुद जमाली की मौत के बाद उसका मकबरा बनाया। वहीं जमाल खान और जमाली के इतिहास से आपको रूबरू करा दिया। अब हम आपको कमाली के इतिहास के बारे में बताते हैं। वैसे तो कमाली का इतिहास रहस्यमयी है, क्योंकि इतिहास में उनके बारे में कहीं नहीं लिख रहा है कि वो जमाली के शिष्य थे और दूसरे कवि थे या फिर एक नौकर थे। कोई भी उनका असली नाम नहीं जानता है। वहीं आपको बता दें कि केवल कमाली ही लोगों की जबान पर है। कमाली के बारे में बहुत सी कहानियां प्रचलित है और जैसे कमाली की कहानियों का श्रेय जमाली ले लिया करता था, वहीं एक दूसरी कहानी ये बताया जाता है कि जमाली और कमाली दोनों भाई थे और जमाली तो अपनी कविताओं से प्रसिद्ध हो गया, लेकिन कमाली केवल सूफी संत बनकर रह गया। कुछ कहानियों में कमाली को एक औरत बताया गया है जो जमाली की पत्नी थी और कमाली की मौत के बाद जमाली ने उसका मकबरा बनाया और हुमायूं ने जमाली की मौत के बाद उसकी पत्नी के करीब ही उसका मकबरा बनाया। वहीं कुछ इतिहासकारों का ऐसा भी मानना है कि गुरु ग्रंथ साहिब के बाबा फरीद के नाम से लिखी जाने वाली कविताएं जमाली ने लिखी थी। इस मस्जिद की नींव मुगल कालीन तरीके से रखी गई, लेकिन ये समय साथ धुंधली हो गई। यहाँ पर प्रचलित अनहोनी घटनाओं की वजह से लोग यहाँ आने से डरते हैं। इस जगह जमाली कमाली मस्जिद के बारे में कई भ्रांतियां प्रचलित है कि जमाली कमाली की रूह जनों के साथ रहती है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि रात को यहाँ बिजली झपकना,
जानवरों के चिल्लाने और अदृश्य परछाइयों को देखा जाता है, और जैसे कि कोई आपके नजदीक खड़ा हो और आप उसे देखकर डर गए हो या उसे देख नहीं पा रहे हो। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि मीनार के नजदीक कोई थूकता है लेकिन नजर नहीं आता। यहाँ पर रात को चलने वाली हवाएं इस जगह को और ज्यादा डरावनी बना देती हैं। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहानी ये है कि रात को यहाँ पर जिन लोगों को थप्पड़ मारते हैं, वैसे तो ज्यादातर ये बताया गया है कि इस जगह पर जिनों के होने का उल्लेख किया गया है। मुस्लिम मान्यता के अनुसार अल्लाह ने इंसानों को रेत से और जिनों को आग से बनाया है, और जिन भी इंसान की तरह अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के होते हैं। कई बार जिन इंसानी दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं और वीरान जगहों पर अपना कब्जा कर लेते हैं। ऐसा ही वाकया इस जगह पर हुआ कि कई सालों से ये जगह वीरान थी, जब तक कि ASI ने उसे संरक्षित नहीं कर लिया, जिन्होंने इस जगह को अपना गढ़ बना लिया और हर रात उनकी यहाँ पर महफिल लगती है। हालांकि इस मस्जिद जमाली कमाली मस्जिद की रखवाली करने वाले चौकीदारों ने यहाँ पर भूतों और जिनों के होने को नकार दिया है, लेकिन जगह प्रख्यात होने के बजाय इन कहानियों की वजह से कुख्यात हो गई। इन कहानियों के चलते कई लोग इस मस्जिद में घूमने आते हैं और इसके रहस्यों को ढूंढते रहते हैं। बता दे, कहा जाता है कि यहाँ के जिन बहुत खतरनाक हैं, वहीं जमाली और कमाली दोनों ही इन जिनों के साथ रहते हैं। कहा जाता है कि इन जिनों से वो दोनों ही सारा काम करवाते हैं जो काम वो करवाना चाहते हैं। जिन इन दोनों की सारी बातें मानते हैं। कहानी तो बहुत कुछ कहती है। बता दे कि इस मस्जिद की दीवारों पर जमाली और कमाली की कहानी तो लिखी गई है, लेकिन ये दावा नहीं किया गया कि आज भी प्रेत आत्माएं यही घूमती है, आज भी जिन यही घूमते हैं। वहीं कहा गया है कि जमाली कमाली की, जी हाँ, उनकी वजह से ही जिनों का यहाँ पर वास हुआ था। अगर कोई रात को यहाँ पर आ जाए तो उस इंसान को जिन कभी नहीं छोड़ता, उसको इतने थप्पड़ मारता है कि वो इंसान पागल तक हो जाता है। ये सुनसान मस्जिद वाकई इतनी सुनसान है, कोई नहीं जान पाता। जिस मस्जिद में लोग पीर बाबा की पूजा करने जाते हैं, उस मस्जिद में इस तरह की अनहोनी होना वाकई बहुत डरावना है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि जिन लोगों पर ऊपर का साया होता है, वो भी इस मस्जिद में जाते हैं और अपना ऊपरी साया हटवाते हैं। लेकिन अब बात ये उठती है कि अगर ऊपर का साया हटाने के लिए लोग वहां जाते हैं, तो आखिर इन जिनों की आत्मा यहाँ से क्यों नहीं गई। कहा जाता है कि ये जिन ही मदद करते हैं लोगों के घरों में से भूत भगाने में। यही इंसानों की ज्यादा से ज्यादा मदद करते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जी हाँ, लोग जिस मस्जिद में दर्शन के लिए जाते थे वो आज वीरान पड़ा है, सिर्फ इन जिन के साय की वजह से। हालांकि लोग सुबह सुबह यहाँ जरूर जाते हैं, लेकिन रात को यहाँ पर पक्षी तक नहीं फड़कता। कहा जाता है कई जिन अच्छे होते हैं, कई बुरे। यहाँ के जिन कैसे कोई नहीं जानता, लेकिन जिनों को देखना वाकई बहुत डरावना होता है। जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।